स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आज रात आप देखेंगे रजत पहुंच जाएगा सवी के घर और करेगा सवी से मुलाकात। जी हाँ, अब आप देखेंगे जहां रजत अपनी बेटी सई को लेकर सवी के घर पहुंच जाता है तो वहीं सवी भी सई को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सई और सवी एक दूसरे को गले मिलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि सवी की आई यानी कि ईशा आई जो है वो सई के लिए काफ़ी कुछ खाने को बनाती है। तो वो पूछती है सई अपनी आई से यानी कि बड़ी आई से कि आप मेरे पापा के लिए क्या बनाओगी। तो फिर जो बड़ी आई होती है वो कहती है कि मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, लेकिन उनका मन नहीं करता रजत के लिए कुछ भी बनाने को, क्योंकि रजत ने सवी का स्टैंड नहीं लिया होता। यानी कि रजत जो है वो सवी का साथ नहीं देता, इसलिए सवी के आई बाबा रजत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि ईशा आई जो है वो सबको कुछ ना कुछ देती है खाने के लिए, लेकिन वो रजत को खाली कप पकड़ा देती है और कहती है ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। तो रजत जब उस कप को देखता है तो वो कॉफ़ी खाली होती है। तो वहीं रजत की बेटी सई जो है वो अपने पापा से बोलती है कि पापा कॉफ़ी कैसी लगी। तो वो जो रजत है वो कॉफ़ी पीने की झूठ मूठ की एक्टिंग करता है और कहता है कि कॉफ़ी वाकई में काफ़ी अच्छी बनी है। और वो जाते टाइम ईशा आई से कहता है कि कॉफ़ी के लिए थैंक यू, और ऐसी कॉफ़ी तो मैंने कभी नहीं पी। तो वहीं आपको बता दें कि रजत जब सवी के घर से निकलता है तो सवी का फ़ोन वो वापस कर देता है। यानी कि सवी जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने ससुराल यानी कि रजत के घर यानी ठक्कर मैंशन में छोड़ कर आ जाती है। और जब वो रजत सवी को फ़ोन उसके देके जाता है और वो घर से बाहर की ओर जा रहा होता है तो ईशा सवी से पूछती है कि ये फ़ोन तुम्हारा है ना सवी। तो सवी अपनी आई से कहती है ये इसी फ़ोन की वजह से सब कुछ हुआ है, अगर ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता या फिर मेरा फ़ोन अगर वहाँ पर नहीं बंद होता तो ये मैसेजेस भी नहीं होते। तो जो रजत है वो ये सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद रजत समझ जाता है कि वो मैसेजेस सवी ने नहीं किए, बल्कि वो फ़ोन अगर वहाँ घर पे पड़ा हुआ था और सवी जब घर पे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेजेस भी जिगर ने ही किए होंगे। जिसके बाद रजत के मन में काफ़ी सारा शक आ जाएगा जिगर के लिए। फिर जैसे ही रजत जो है वो अपनी बेटी सई को छोड़कर अपने घर वापस जाता है, यानी कि सई जो है वो सवी के घर पर ही रहती है। तो रजत जब अपने घर वापस जाता है तो रजत की माँ रजत को काफ़ी कुछ खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि सवी ने तुझ पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए तू सवी की बातों पे आ रहा है। तो वही रजत की बहन तारा भी यही कहती है कि भाई जो लड़की आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिससे आप बार बार लड़ाई करते थे, वही लड़की अब आपको अच्छी लगने लगी है। आप उस लड़की के लिए अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ जा रहे हैं, अपनी माँ और बहन की बात नहीं मान रहे हैं, अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हैं। तो रजत जो है वो किसी को कुछ नहीं कहता और सबको बोल देता है कि सई और सवी के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट ना करें और सई के मन में सवी के लिए कुछ भी गलत बातें ना डालें। और जो रजत है वो अपने पापा को कहता है कि आप इन लोगों को प्लीज़ समझा दीजिए। तो रजत के पापा जो हैं वो रजत की साइड लेते हैं और सभी घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सवी के बारे में अनाप शनाप बातें ना करें। उसके बाद आप देखेंगे कि सुबह के समय यानी कि जो रजत है वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। दरअसल आपको बता दें कि रजत ऑफिस के लिए तो रेडी होता है, लेकिन वो ऑफिस नहीं जाता क्योंकि वो समय से काफ़ी ज़्यादा पहले ही रेडी होकर घर से बाहर जाता है। यानी कि जो रजत है वो आपको बता देंगे प्रॉपर रेडी नहीं होता, क्योंकि रजत जो है वो ऊपर से तो तैयार हो जाता है, वो ब्लेज़र शर्ट सब कुछ टाई वगैरह सब कुछ कैरी कर लेता है, सब कुछ पहन लेता है, लेकिन नीचे से वो शॉर्ट्स में ही निकलने लगता है। यानी कि जो रजत है वो पैंट पहनना भूल जाता है, जिसके बाद सभी घर वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो रजत है वो सबसे यही कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो सभी उसके कपड़ों को देखते हैं और हंसते हैं। तो जैसे ही रजत लिफ्ट से जा रहा होता है, लिफ्ट ऑन करता है तो सभी बाहर आ जाती है अपने घर से। तो सभी कहती है कि ये आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी नींद लगता है पूरी नहीं हुई। तो रजत सवी से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा होगा मैं रेडी होकर कहाँ जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि मैं ऑफिस से जा रहा हूँ। तो वहीं सवी कहती है ऑफिस जा रहे हो तो आपने पैंट नहीं पहनी। तो रजत जैसे ही नीचे देखता है तो उसने वाकई में
पैंट नहीं पहनी होती है, वो बिना पैंट के ही ऑफिस जा रहा होता है। तो रजत जो है वो ऐसी बहाने बनाता है सभी के आगे कि ये नया फैशन है और मैं न्यू बेल्ट लेकर आता हूँ। तो सभी रजत से कहती है कि जब आप ये नया फैशन है तो आप वापस अपने घर क्यों जा रहे हैं। तो ये सारी छोटी मोटी नोक-झोंक जो है रजत सभी में देखने को मिलेगी और ऑडियंस को तो मज़ा आएगा जब रजत और सभी में छोटी मोटी खट्टी मीठी नोक-झोंक होती रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि रजत जो है वो इतनी जल्दी रेडी होकर ऑफिस नहीं बल्कि तापसी का पता करने जा रहा होता है, तापसी से सच जानने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही रजत सवी के स्कूल पहुंचता है तो वो स्कूल के जो मैनेजमेंट है वहां से तापसी का नंबर मांगता है। तो तापसी का नंबर रजत को डायरेक्ट नहीं दिया जाता। तो जो रजत है वो मैनेजमेंट वालों को 10,000 रुपये की घूस देता है, रिश्वत देता है, जिसके बाद उसको तापसी का नंबर और एड्रेस मिल जाता है। जिसके बाद रजत जो है वो तापसी के घर जाता है। तो जैसे ही वो उसकी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो उसे अंदर नहीं जाने देते। वो उसे कहते हैं कि तापसी मैडम अभी घर पे नहीं है, आप बाद में आना। तो रजत जो है वो लौट जाता है। तो जैसे ही वो वापस मुड़ता है तो जैसे वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता, गाड़ी से निकल रहा होता है, तो वहीं पर जो तापसी है वो अपनी स्कूटी में अंदर एंटर हो जाती है। तो वहीं जो गार्ड होते हैं वो उस तापसी से कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई आदमी आया था, वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर रहा है। तो जो तापसी होती है वो समझ जाती है कि कौन उससे मिलने आया होगा, कि रजत ही पता लगाने के लिए आया होगा। तो तापसी जो है वो गार्ड से कह देती है मुझे किसी से भी नहीं मिलना, जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे यही कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। फिर तो जैसे ही रजत देख लेता है कि तापसी आ गई है तो तापसी को देखकर तो रजत के होश वैसे ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रजत को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने जिगर के साथ काफ़ी दिन पहले देखा था। यानी कि आइसक्रीम पार्लर में रजत ने जिगर और तापसी को दोनों को एक साथ देखा था और जिगर ने घर पहुंचते ही ये कहा था कि मैं अपनी एचआर यानी कि कंपनी की एचआर से मिलने गया था। तो रजत जब देखता है कि तापसी कोई एचआर नहीं बल्कि सभी के ही स्कूल की टीचर है, तो ये देख तो रजत के होश वैसे ही उड़ जाता है और रजत जो है उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जिगर ने सभी घर वालों से झूठ बोला है और सभी बिल्कुल सही कह रही थी। जिसके बाद अब आप देखेंगे कि रजत जो है वो गार्ड से कहता है मुझे अंदर आने दो, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते और कहते हैं आपकी मर्जी है, आप उससे मिलना चाहते हैं तापसी से, लेकिन तापसी का मन नहीं है आपसे मिलने का, तो आप ज़बरदस्ती ना करें। तो ये सुनकर जो है रजत अपने घर वापस चले जाता है और रजत अपने घर वापस जाएगा तो आप देखेंगे कि जिगर को तापसी फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मेरे घर आज कोई मुझसे मिलने के लिए आया था और कोई बड़ी गाड़ी में आया था। तो जो जिगर है वो समझ जाता है कि उससे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि सभी का ही पति रजत आया था। तो जो जिगर है वो तापसी को धमकी देता हुआ नजर आता है और उसे कहता है कि अगर तुमसे कोई भी मिलने आया और तुम किससे मिल भी गई और तुमने अगर किसी को भी मेरे बारे में मेरा गंदा सच बता दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब कुछ सुनकर तापसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसे कहती है मैं किसी से भी सच नहीं कहूँगी। तो ये सारी बातें रजत सुन लेता है और रजत जो है वो मन ही मन सोच लेता है कि ये जो जिगर है वो ये धमकी किसी और को नहीं बल्कि तापसी को ही दे रहा है। और सभी बिल्कुल सही कह रही थी कि जिगर ने तापसी को धमकी दी है झूठ बोलने के लिए, यानी कि जिगर ने तापसी को सच बताने के लिए मना करा है। इसलिए तापसी जो है वो पुलिस स्टेशन में एंड टाइम में पलट गई थी। एंड टाइम में तापसी ने पुलिस स्टेशन में गलत गवाही इसीलिए दी थी क्योंकि जिगर ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे और उसकी माँ को जान से मार देगा। अब ये सारा सच रजत के सामने आ चुका है। जी हाँ, आज रात के एपिसोड में आपको ये सारे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जहाँ रजत को सारा सच पता चल जाएगा और रजत के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। और ये सब कुछ देखना ऑडियंस के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि ऑडियंस जो है वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि कब रजत को सभी का सारा सच पता चलेगा। यूँ कहिए कि जिगर का काला सच पता चलेगा और सभी की सच्चाई पता चलेगी कि सभी जो है बिल्कुल निर्दोष है और सभी ने हमेशा सच का साथ दिया और उल्टा सभी ही फंस गई और सभी का मॉलेस्टेशन हुआ, सभी के साथ जो है जिगर ने छेड़छाड़ करी। ये सारी बातें अब रजत को आज रात के एपिसोड में पता चल जाएगी और ये सब कुछ देखना बेहद खास होने वाला है क्योंकि जहां एक तरफ
सभी का सच यानी कि जिगर का गंदा सच रजत को तो पता चल ही जाएगा और बहुत जल्द रजत पूरे ठक्कर परिवार को जिगर का ये घटिया सच भी बता देगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जिगर तो हमेशा हमेशा के लिए ठक्कर परिवार से बाहर हो जाएगा, यानी कि रजत और सभी दोनों मिलकर जिगर को सलाखों के पीछे डालते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि तारा जो है, जो सभी को तमाचा लगाती है, वही तारा अब सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, अब आप देखेंगे कि तारा और रजत की माँ दोनों सभी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही सभी को काफ़ी कुछ कहा था और यहाँ तक कि सभी को उसकी बच्ची सही से भी मिलने नहीं दिया था। ये सारी बातें अब सभी को भी याद आएंगी और सभी जो है, सभी का दिल बहुत बड़ा है, सभी का दिल बहुत अच्छा है, सभी जो है वो अपनी मम्मी और तारा को माफ़ कर देगी। तो वहीं आप देखेंगे जहां हमेशा के लिए जिगर एक्सपोज हो चुका होगा, जिगर की वापसी हो जाएगी शो से, तो वहीं आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रजत और सभी में एक बार फिर से लव एंगल ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि रजत और सभी एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए नजर आने वाले हैं और वही छोटी मोटी नोकझोंक इन दोनों में एक बार फिर से ऑडियंस को देखने को मिलने वाली है। इसमें नया ये होने वाला है कि नोकझोंक और रोमांस तो इन दोनों में होता ही रहता है। अब नया ये होने वाला है कि अब रजत को भी सभी से प्यार होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि जहां ये दोनों अपनी बच्ची सही के सामने प्यार का झूठा मूठा दिखावा करते हैं, एक ड्रामा करते हैं प्यार करने का, और एक्चुअल में दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों को ही, अब इन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि रजत को अब सभी से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है और बहुत जल्द रजत सभी से अपने प्यार का इजहार भी करता हुआ नज़र आने वाला है। जी हाँ, ये सब कुछ बहुत जल्द शो की कहानी में होने वाला है। तो वहीं आप देखेंगे जहां रजत सभी को अपने प्यार का इजहार करेगा, यानी कि सभी को प्रपोज करेगा, तो सभी भी रजत से हाँ ही कहने वाली है, यानी कि जो रजत से सभी भी बहुत जल्द अपने प्यार का इजहार करती हुई नजर आएगी, यानी कि इन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो चुका है, या फिर ये यूँ कहिए कि इन दोनों को बहुत जल्द एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। तो कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जो कहानी काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी, तो मेकर्स ने अब इस कहानी को पूरी तरह से ही चेंज कर दिया है, जिसके बाद ये कहानी पहले की तरह रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आने वाली है। तो ऑडियंस को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या कुछ होगा अब आगे शो की कहानी में और कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑडियंस को देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ देखना ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्या कुछ होगा अब आगे शो की कहानी में, बहुत जल्द बताएंगे। तब तक के लिए करें इंतज़ार और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।